जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परियार, इंडियन आर्मी रिटायर्ड सोल्जर और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। सच के मुहिम के साथ जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कर दें शेयर ताकि और भी लोग इस परिवार का हिस्सा बन सकें। न इधर की न उधर की, यहाँ पर बात होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की। देख रहा है ना विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के पूरे यूपीएससी सिस्टम को ही हैक कर लिया। दोस्तों, भारत में एक ऐसा सिस्टम है जो अंदर ही अंदर हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है और जिसके कारण हमारे भारत देश का भविष्य खतरे में है और देश गर्त में जा रहा है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पूजा खेडेकर की, जिन्होंने आईएएस के नाम पर फर्जीवाड़ा कर दिया, जिन्होंने पूरे यूपीएससी सिस्टम को ही नहीं अपितु मेडिकल सिस्टम व भारतीय कानून की धज्जियां उड़ाते हुए क्रीमी लेयर ओबीसी होते हुए नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी सर्टिफिकेट व फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट व फेक इनकम सर्टिफिकेट बनाकर ईडब्ल्यूएस का दर्जा प्राप्त किया और विश्व की टफेस्ट एग्जाम्स में से एक एग्जाम जिसको यूपीएससी कंडक्ट कराती है, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, और उसमें फर्जीवाड़ा कर दिया और आईएएस जैसी पोस्ट को हासिल कर लिया। वहीं इन धोखेबाज की संपत्ति की बात करें तो इनके पास 110 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड, 1 BMW और एक 4 छल्ले वाली ऑडी कार, 17 लाख की वॉच, 900 ग्राम गोल्ड, 7 फ्लैट मुंबई में, 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक फार्म में हिस्सेदारी। और वहीं इनके पिता की बात करें तो दोस्तों, इनके पिता फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, और इनकी माता जो कि पिस्टल लहराते हुए लोगों को धमकी देते हुए दिखाई दी, वो एक सरपंच, और इनके नाना फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स। तो ये कैसे क्रीमी लेयर ओबीसी से नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी हो सकती है, और नंबर दूसरा, कैसे ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को प्राप्त कर सकती है, और हमको कैसे पता लगेगा कि इनकी जो 110 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है, क्या इनकी पुश्तैनी जमीन है? क्या इनके पास ये जो ऑडी BMW जैसी कार है, ये कार, इतना पैसा इनके पास आया कैसे? क्या इनका ये पुश्तैनी पैसा है? क्या इनके पिताजी जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट से रह चुके हैं विद पॉलिटिशियन, क्या अपनी लाइफ में इतना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं? ये लोग इतना धन कैसे अर्जित कर सकते हैं? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? ये देशभक्ति के नाम पे, देश सेवा के नाम पे, क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हैं? इसकी जांच कौन करेगा दोस्तों? क्यों इसमें आम आदमी पिसा हुआ जा रहा है और ये अपने रसूख से लोगों का मुंह चुप करा देते हैं और अपने रसूख के बलबूते पर इधर घूस उधर घूस देके क्रीमी लेयर ओबीसी होते हुए नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना, फेक इनकम सर्टिफिकेट बनाना, फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना। मोहतरमा जो वहां हॉस्पिटल में काम करती है तभी इसको अंदाजा आया होगा कि फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाती हूं मैं। क्या जवाब देंगे जब ऊपर जाएंगे? यमराज इनसे पूरा हिसाब किताब लेगा अगर इनको यहां हिसाब किताब नहीं मिलेगा। शर्म करो, ऊपर भगवान से डरो, और झूठ में झूठ, झूठ में झूठ बोलते जा रहे हो। दोस्तों, अपनी जिंदगी में अगर इंसान अगर एक झूठ बोलता है तो उसके झूठ को छुपाने के लिए उसके पीछे उसको 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं और एक दिन सच्चाई जरूर सामने आती है। और अब बात करें यहां पर सिस्टम की, तो कहीं ना कहीं अंदर एक सिस्टम है जो ये वाली सिस्टम को लेके आ रहा है जिससे हमारे देश का सर्वनाश करने को आतुर है। ये लोग देश सेवा के नाम पर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इनका काम सिर्फ देश सेवा नहीं, पैसा कमाना, अय्याशी करना और भौकाल दिखाने से मतलब है। बाकी जनता जाए भाड़ में, देश सेवा जाए भाड़ में, आगे जाके कुर्सी तोड़नी है बस। हमें समझ में यह नहीं आता कि हम जैसे आम आदमी क्या करेंगे। यह अपने आप में
हमारे देश के युवाओं और उनके माता पिताओं के दर्द को बयान करती है। और भारत देश में आज के जमाने में नौकरी पाना ऐसे है जैसे एक युद्ध में जंग लड़ना। और वहीं कुछ लोग अपने रसूख से एथिक्स को ताक में रखकर हमारे देश की भारत माता की अस्मिता को तार तार कर रहे हैं और देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। देश सेवा के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जहां एक एग्जाम को पास करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए एक गरीब परिवार और एक आम परिवार अपने जमीन को गिरवी रख देता है, जमीन को बेच देता है, मकान बेच देता है, मकान गिरवी रख देता है, अपने जेवर बेच के या जेवर को गिरवी लेता है, बैंक से कर्ज लेता है। और वहीं कुछ लोग देशभक्ति, देश सेवा के नाम पर देश के साथ गद्दारी करते हैं और दूसरों के मुंह के निवाले को छीनते हैं और उस पर अय्याशी करते हैं और भौकाल दिखाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोग उन गरीबों, उन वंचितों के मुंह से निवाले को छीनकर अपना अय्याशी करते हैं, देश सेवा के नाम पर गद्दारी करते हैं। और बात करें दोस्तों, आजकल ये हालात, छोटा एग्जाम हो या बड़े से बड़े एग्जाम हो, यूपीएससी जैसा एग्जाम हो, भारतीय सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, वहां तक भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां पेपर लीक हो रहा है, वहां तक जालसाजी हो रही है, सब जगह जालसाजी हो रही है। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर एक ऐसा सिस्टम काम कर रहा है जो हमारे देश को गर्त में ले जा रहा है और भारत के आने वाले, भारत के भविष्य को खराब कर रहा है और अंदर अंदर ही हमारे देश को खोखला कर रहा है। जालसाजी हो रही है, धोखेबाजी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, आम आदमी को पता लग जाता है, पेपर लीक हो रहा है, स्टूडेंट्स को पता लग जाता है, लेकिन सिस्टम को पता नहीं लगता है। ये कैसा सिस्टम है जिसको पता नहीं लगता है? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। कैसे यूपीएससी को पता नहीं लगा कि ये मोहतरमा जो है यहां पर जो है धोखेबाजी और जालसाजी कर रही है, फोर्जरी कर रही है? कैसे पता नहीं लगा? जब ऐसे लोग सिस्टम में पहुंच जाते हैं तब हमारा कभी भी देश डेवलप नहीं कर पाएगा दोस्तों। और जब ये पकड़े जाते हैं तो इनके पास इतना मोटा पैसा है तो मोटे पैसे वाले वकील को ये खरीद लेंगे और कानून की लड़ाई लड़ेंगे, तारीख में तारीख लड़ते रहेंगे। दोस्तों, इसके लिए कानून में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। क्यों न इनका कोर्ट मार्शल किया जाए, इनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रखी जाए और कोर्ट मार्शल करके इनको कहीं का ना छोड़ा जाए। ऐसे जो लोग गद्दार होते हैं, देश के साथ गद्दारी करते हैं, गलत काम करते हैं, फोर्जरी करते हैं, देश सेवा के नाम से गद्दारी करते हैं, देशभक्ति के नाम पर फर्जीवाड़ा करते हैं, ऐसे लोगों का कोर्ट मार्शल होना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में नए पॉलिटिशियन बन पाए, न इनकी नौकरी लग पाए या दर दर की ठुकरा खाए। क्योंकि ऐसे लोग हमारे भारत माता की अस्मिता को तार तार कर रहे हैं और आने वाले भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं और हमारा देश जो डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है उसे डेवलप होने में ये रुकावट पैदा कर रहे हैं। क्यों ना इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि आने वाली पुश्तें याद रखें। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में अपना निष्कर्ष दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।